बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के ऊपर। ये क्यों होते हैं, इनकी होने की वजूहात क्या होती हैं और इनके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे जिस्म के अंदर सबीशियस ग्लैंड जो होता है उसकी ख़राबी की वजह से जो हमारे चेहरे के ऊपर ये ब्लैक हेड्स होते हैं। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासिर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। जिन लोगों के चेहरे के ऊपर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका जो चेहरा बहुत ज़्यादा जो ख़राब हो जाता है, यानी कि जो फेयर नज़र नहीं आता, यानी कि जो उसके रुखसारों के ऊपर जो जिल्द होती है वो काली काली नज़र आना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही परेशान कुन जो है ये मसला हो जाता है। तो ये नाक के ऊपर भी वाइट वाइट जो ब्लैक हेड्स होते हैं, यानी कि जिन लोगों को पसीना और जो जिनकी जो स्किन है वो ऑयली होती है, उन लोगों को ब्लैक हेड्स का मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जो मसाम है वो ऑयली स्किन होने की वजह से और पसीना ज़्यादा आने की वजह से वो उनके मसाम खुलते हैं। तो वो लोग अपनी अगर चेहरे की अच्छी तरह से हिफाजत नहीं करते, उसको अच्छी तरह से नहीं धोते, तो उन लोगों के जो मसाम के अंदर है जो गर्दो गुबार और जो धूल वगैरह वो जम जाती है, जिसकी वजह से वो जाके ब्लैक हेड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये भी इसकी बहुत बड़ी एक वजह है। तो दोस्तों, जितने भी जल्दी उभार होते हैं, चाहे वो वार्ड्स हों या ब्लैक हेड्स हों या जो भी हमारे चेहरे के ऊपर ये चीज़ें निकलती हैं या हमारी स्किन के ऊपर ये निकलती हैं, तो ये एक साइन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। यानी कि ये कोई जल्दी मसला नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर कोई मसला आ जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो जो ब्लैक हेड्स हैं, इनका अगर अच्छी तरह से इलाज ना करवाया जाए तो बहुत ही संगीन शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा काली दिखना शुरू हो जाती है और जो चेहरा वो रफ़ नज़र आना शुरू हो जाता है। यानी कि जो चेहरे की खूबसूरती है और फेयरनेस है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इससे। तो कुछ लोग इनको जो निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी स्किन को दबाते हैं या अपने नोज़ को बहुत ज़्यादा दबाते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इसके बाद ये स्किन के अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, तो इनमें और मज़ीद ज़्यादा जो धूल और डस्ट वगैरह जमना शुरू हो जाती है, यानी कि इससे जो ब्लैक हेड्स का मसला बिल्कुल भी हल नहीं होता। मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज बताता हूँ। मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊँगा, जिससे आपका जो ब्लैक हेड्स का मसला है इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा और आपकी स्किन है जो बहुत ही नरम मुलायम नज़र आएगी। तो दोस्तों, इसके इलाज में होम्योपैथी की एक मेडिसिन है थ्यूजा, थ्यूजा 200। ये आपने लेनी है। इसकी आपने एक खुराक लेनी है, 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के सुबह या शाम को आप ले लें। इसके बाद आपने 1 हफ़्ते के बाद इसकी दूसरी खुराक लेनी है, यानी कि 1 हफ़्ते के वक्फे पे आपने जो थ्यूजा 200 है इसकी जो खुराक लेनी है। तो इसके साथ आपने एक मेडिसिन लेनी है काली ब्रोमैटम। काली ब्रोमैटम मेडिसिन है, इसको आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेना है। तो इसके भी आपने जो 2-2 कतरे हैं आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने लेने हैं। और इसके साथ एक और मेडिसिन है, यानी कि जो औरतों को मेंसेस के दौरान ये मसला ज़्यादा हो जाता है, मेंसेस के बाद या मेंसेस रुकने के साथ इनको ये मसला होता है, तो उनके लिए भी एक मेडिसिन है, वो है सीपिया, सीपिया 30। ये मेडिसिन लेनी है। तो ये जो हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं लड़कियों के, उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो सीपिया 30 में आपने लेनी है। इसके 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, यानी कि काली ब्रोमैटम और सीपिया को आप एक साथ भी ले सकते हैं। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो आपका ब्लैक हेड्स का मसला और वाइट हेड का मसला बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। और इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो ये है कि आपने जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और अपने चेहरे को आपने साफ़ रखना है।